Welcome to TechQuest 51. So we are back in the Next.js class. जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि आज का जो Next.js का टॉपिक है वो है एपीआई क्रिएशन। ठीक है, बेसिकली हम आज एपीआई क्रिएशन के साथ साथ कुछ और चीज़ें होती जिनको हम समझेंगे। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो हमने इसी प्लेलिस्ट के अंदर ये भी समझा कि एपीआई होती क्या है। ठीक है, पूरा इन डिटेल थ्योरी वाइज समझा कि एपीआई काम किस तरह से करती है। ठीक है, और इन सब चीज़ों को देखा। फिर उसके बाद हमने एपीआई की टेस्टिंग देखी वाया यूजिंग पोस्टमैन। ठीक है, उसके साथ साथ हमने हमारे पास जो एपीआई के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सॉरी एचटीटीपी मेथड्स जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट। ठीक है, उनको हमने पढ़ा। लाइक पोस्ट हो गया, गेट हो गया, एंड फर्दर जो हमारे पास अपडेट एंड डिलीट के भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अभी हमारी बिल्कुल रिसेंट लास्ट क्लास हुई है इसके अंदर हमने स्टडी की कि एपीआई की इंटीग्रेशन कैसे हम कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर वाया यूजिंग फेच एपीआई। ठीक है, और हमने देखा कि फेच का जो एक हमारे पास फंक्शन आता है, ठीक है, वो किस तरह से नेक्स्ट जेएस ने उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, और उसमें क्या एडिशनल फीचर्स भी हैं, इनको भी हमने समझ। आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो जैसा कि बड़ा क्लियर लिखा है राउट हैंडलर्स इन नेक्स्ट जेस। अच्छा, इससे पहले मैं बताते चला जाऊं कि अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रादर देन कमिंग और जंपिंग डायरेक्टली इनटू दिस वीडियो यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियोस एज वेल ऑफ एपीआई। ठीक है, सो आप लाजमी जो पिछली वीडियोस हैं एपीआई की उसको आप लाजमी देखें। ठीक है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, एपी क्या है। अच्छा, राउट हैंडलर देखने से थोड़ा सा जो है ना एक व्हाट वी कैन से कि थोड़ा सा एक टिपिकल सा और वी कैन से कॉम्प्लेक्स सा नाम लगता है कि यार व्हाट इज राउट हैंडलर। ठीक है, ऐसे सुनने में ऐसा लगता है जैसे कुछ राउट है और उसको हैंडल कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे एज वी नो कि जो एपीआई होती है वो क्या करती है, एपीआई का काम क्या होता है कि एपीआई रिक्वेस्ट लेती है। ठीक है, रिक्वेस्ट बेसिकली क्लाइंट से, यू कैन से क्लाइंट जिसको हम फ्रंट एंड भी कह सकते हैं, ब्राउजर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो एक क्लाइंट होता है जहां से हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, और फिर वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, बिहाइंड द सीन जो वेब सर्वर होता है जिसको हम बैकएंड भी कहते हैं। ठीक है, और फिर वहां से रिस्पांस जाता है किसके पास, दोबारा उसी क्लाइंट के पास जिससे रिक्वेस्ट आती है। तो ये एक रिक्वेस्ट रिस्पांस का एक लाइफ साइकिल होता है, और इसको हैंडल कौन कर रहे होते हैं, ये राउट हैंडलर्स इसको हैंडल कर रहे होते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं होते, सिंपल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम जब हम पोस्टमैन के थ्रू हम समझ रहे थे तो उसमें क्या होता है, सिंपली हम अपना यूआरएल पेस्ट करते हैं। ठीक है, यूआरएल पेस्ट करने के बाद हम साइड पे ड्रॉप डाउन ओपन होता है, हम वहां से जो है अपना गेट पोस्ट पुट ये सारे जो है ना मेथड के थ्रू हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं और फिर रिस्पॉन्स को गेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही चीज होता है। अब क्या करेंगे कि वो पोस्टमैन था, अभी के लिए जो हमारा क्लाइंट होगा ना वो हमारा अपना प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखें पोस्टमैन तो सिर्फ एपीआई की टेस्टिंग के लिए यूज होता है ना। जब प्रोडक्शन में किसी एपीआई को आप इंटीग्रेट करते हो तो उसके लिए आपको खुद से बैकएंड क्रिएट करना पड़ता है, और बैकएंड इज नथिंग इटसेल्फ, बैकएंड इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एपीआईज। ठीक है, हर जगह ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली एपीआईज होती है। तो आज हम समझेंगे कि अच्छा एपीआई में ये है कि अभी हम बेसिक एपीआई को बनाना समझेंगे, अभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं करेंगे या इस तरह से नहीं करेंगे, कुछ बेसिक समझेंगे। इसमें एक एडिशनल चीज जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब स्टूडेंट्स को इशू हो रहा होता है कि यार डेटाबेस भी है कुछ चीज, बैकएंड भी है। क्योंकि हम नॉर्मली जब हम हाई लेवल पे समझते हैं ना आर्किटेक्चर को, तो हाई लेवल पे हम इस तरह से आर्किटेक्चर को समझते हैं कि यार एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड के ऊपर सारा यूआई है और उस पर जो डेटा आ रहा है ना वो बैकएंड से आ रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं शायद जो बैकएंड है ना वो सिर्फ डेटाबेस ही है जहां से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो फिर उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि यार एक डेटाबेस बनी हुई है, एक यूआई है। ठीक है, बस दोनों आपस में डेटाबेस से डेटा जो है ना यूआई पे आ रहा है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि यार आ कैसे रहा है। तो जो आता है ना डेटा वो हमारे पास वेब सर्वर होता है या कह लें बैकएंड होता है हमारे पास, जहां पर हम ये एपीआईज बनाते हैं, और एपीआईज भी कुछ नहीं कर रही होती है। एपीआईज बेसिकली डेटाबेस से क्यूरी करती है, मतलब कि एपीआईज डेटाबेस से डेटा लेती हैं और आपको आगे फ्रंट एंड पे पास कर देती हैं वो डेटा। बस एक ये बिटवीन एक सिक्योरिटी लेयर यू कैन से आ जाती है। ठीक है, या एक
ये दरम्यान में एक लेयर आ जाती है, कम्युनिकेशन लेयर आ जाती है, एक ब्रिज आ जाता है, ठीक है। अब इसकी सारी जो डिटेल अंडरस्टैंडिंग है या और वी कैन से थ्योरी के अंदर है, वो मैंने ऑलरेडी जो हमारी व्हाट इज एपीआई की वीडियो है इसी प्लेलिस्ट के अंदर उसमें समझाई हुई। तो अगर आपको नहीं अभी गेट हो रहा, ठीक है, तो आप उसको लाजमी देखें, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको रिक्वेस्ट और रिस्पांस का साइकिल थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने वर्बली अभी आपको समझाया, ये मेरे पास एक छोटी सी डायग्राम है, इसकी फॉर्म में मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस का जो लाइफ साइकिल, ये देखिए क्लाइंट है, और ये क्लाइंट बेसिकली क्या होता है, आपका ब्राउजर जहां से यूजर रिक्वेस्ट करता है। कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, HTTP रिक्वेस्ट होती है। अब वो कोई भी मेथड के थ्रू जा सकती है। इट कैन बी गेट, इट कैन बी पोस्ट, इट कैन बी पैच, इट कैन बी पुट, इट कैन बी डिलीट, ठीक है। कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है, किसी की भी मेथड, लेकिन वो जाएगी क्या, एक रिक्वेस्ट ही जाएगी सिर्फ, ठीक है। और कहां पर जाएगी, ये जाएगी आपका सर्वर के ऊपर, सर्वर साइड सिस्टम का मतलब कि ये सर्वर के ऊपर आपकी जगह। और सर्वर पे क्या चीज होती है, सर्वर पे दो चीजें होती हैं। एक आपका वेब सर्वर होता है जिसको आप बैकएंड कह लो, एपीआई कह लो, ये होती है। एक होती है डेटाबेस, ठीक है। फिजिकली देखा जाए तो सर्वर, डेटाबेस आपकी कहीं और होती है, और जो आपका ये सर्वर होता है ना, ये कहीं और होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, आप ये जो सर्वर होता है, वेब सर्वर विच इज दिस, ठीक है, ये जो वेब सर्वर है आपका, आप क्या कर रहे होते हैं, इस वेब सर्वर पे क्यूरीज करके, डेटाबेस से क्यूरीज करके डेटा मंगवा रहे होते हैं, और फिर उसको एज एन रिस्पॉन्स जो है ना इसको सेंड कर रहे होते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में इसकी और डीप डाइव जो है ना अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि यार रिक्वेस्ट कैसे जाती है और रिस्पॉन्स कैसे आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर हम ये अपना एमडीएन पे रेफरेंस पे आए, तो हमारे पास जो है ना एक रिक्वेस्ट की एपीआई है, ठीक है, वेब एपीआई है रिक्वेस्ट की, ठीक है, जो कि हमारी रिक्वेस्ट लेकर चलती है। अब ये एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है, हम खुद से भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, इसका जो रिक्वेस्ट का कंस्ट्रक्टर है उसको यूज करके। अदरवाइज ये हमारे पास एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से हम प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम अपना क्या कहते हैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट पीछे भेजते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम पास करके भेजते हैं, लाइक बॉडी, लाइक हेडर्स, ठीक है। अब इसको अगर आपको नहीं समझ आ रही बॉडी हेडर, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो हमने लास्ट वीडियो एपीआई इंटीग्रेशन समझी थी, उसमें हमने देखा था किस तरह से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कैसे जाती है उसमें देखा, आगे चल के हम इन डेप्थ समझेंगे कि हेडर्स क्या होते हैं, कुकीज क्या होती हैं, सब चीजें समझेंगे। बट अभी के लिए, फिलहाल के लिए, अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही, तो आप लास्ट बिल्कुल जो रिसेंट वाली वीडियो एपीआई इंटीग्रेशन उसको देखें। इसी तरह से जैसे रिस्पांस की हमारे पास एपीआई, इसी तरह से हमारे पास, सॉरी, जैसे रिक्वेस्ट की हमारे पास एपीआई, इसी तरह से हमारे पास रिस्पांस की भी एपीआई होती है, जो कि बनी बनाई हमारे पास वेब एपीआई है, ठीक है, जिसको हम यूज करके अपना रिस्पांस सेंड कर सकते हैं फ्रंट एंड को। कैसे सेंड करते हैं अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। तो थ्योरी काफी पढ़ ली है, बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर आप किस तरह से बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं राउट हैंडलर, किस तरह, या वी कैन से, ठीक है। अगर हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो चले मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एपीआई बनाने का जो है ना नेक्स्ट जेएस के अंदर कोई भी मुश्किल जो है ना तरीकेकार नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। जिस तरह से हम पेजेस वगैरह क्रिएट करते हैं, उसी तरह से एपीआई क्रिएशन भी होती है, ठीक है। कैसे होती है अभी हम करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एसआरसी है, ठीक है। एसआरसीएस में हमारे पास एक्शंस हैं, जो लास्ट टाइम सर्वर एक्शंस हमने जो एपीआई इंटीग्रेशन वाली वीडियो थी उसमें हमने समझे थे कि सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और खास तौर पे यूज केस के साथ समझे थे, ठीक है, क्योंकि विदाउट यूज केस सर्वर एक्शन को समझना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो मैं भी आपको सर्वर एक्शंस के दरमियान और एपीआई के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस भी समझाऊंगा, ताकि आपका ये भी सवाल, क्वेश्चन अगर आए जहन में, तो इरेज हो जाए कि यार सर्वर एक्शन में भी तो हम क्या कहते हैं कि डेटाबेस से क्यूरीज ही कर रहे होते हैं, ठीक है, और एपीआई जब बना रहे हैं तब भी हम डेटाबेस से क्यूरी कर रहे हैं, तो क्या फर्क क्या है, फिर बंदा सर्वर एक्शन ही बना लेना। सिंपल फंक्शंस होते हैं जिनको आप जो है ना क्रिएट करके और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर कंपोनेंट में भी चला सकते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट में भी उनको रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, देयर इज एन डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन एपीआई एंड सर्वर एक्शन। बेसिकली काम दोनों एक ही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा काम दोनों एक नहीं, काम एक ही है, लेकिन एपीआई में आप एक बकायदा पूरी एक सर्विस क्रिएट कर देते हो, लेकिन सर्वर
सर्वर एक्शन एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है, जो कि समझ लें कि अगर एक कोई फॉर्म आपको सबमिट करवाना है या इस तरह का कोई डेटा, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल टास्क के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक पूरी सर्विस या अगर आप पूरी एक बैकएंड क्रिएट करें तो वहां पर आपके सर्वर एक्शन नहीं बेटर परफॉर्म कर पाते, ठीक है। सो इट्स गुड इफ यू आर क्रिएटिंग अ लार्ज रॉबस्ट backend, so go for APIs, ठीक है। अदरवाइज यू कैन यूज सर्वर एक्शन ऑल्सो फॉर द वेरी स्मॉल पर्पज लाइक कॉन्टेक्ट फॉर्म, एनी फॉर्म टाइप थिंग, तो आप कर सकते हो उसके लिए एक्शंस को यूज, ठीक है। अच्छा खैर, मैं आपको बता रहा था कि अब हम इसमें राउट हैंडलर कैसे बना सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जेएस के अंदर, ठीक है। अब जैसे आपको याद होगा हमने पेजेस बनाने सीखे थे, कैसे बनाते हैं पेजेस, ठीक है। सिंपल, आपके पास आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उस फोल्डर का जो नाम होगा ना, जो भी नाम उस फोल्डर का, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपने उस फोल्डर का नाम रखना है। बेसिकली वो नाम क्या होगा, आपके पेज का नाम होगा, ठीक हो गया। और उसके अंदर जो आप फाइल बनाएंगे विच इज पेज डॉट टी एस एक्स, उसमें आप अपने सारा पेज का कोड करेंगे, सिंपल बिल्कुल, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह से जब हम एपीआईज भी बनाते हैं, तो एपीआईज में क्या होता है कि एपीआईज में भी आप जो है ना, नेक्स्ट जेएस कहता है एपीआईज में भी कैसे आप एपीआईज बनाओगे, सिंपल यू राउट बनाओ, ठीक है। इसी तरह से राउट में एक फोल्डर बनाओ। लेट से अभी के लिए मैं क्या फोल्डर का नाम रखता हूँ, मैं अपने अभी के लिए फोल्डर का नाम रखो टेस्ट एपीआई। लेट से टेस्ट एपीआई मैंने रख दिया अपना फोल्डर का नाम, टेस्ट एपीआई रखो। अब इसके अंदर फॉर क्रिएटिंग द एपीआई या पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल नहीं बनाओगे, क्योंकि पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल कब बनाते हैं, जब आपने पेज क्रिएट करना हो। लेकिन अगर आपने राउट हैंडलर बनाना है और वीकेंड से एपीआई बनानी है, तो फिर आपको कौन सी फाइल बनानी पड़ेगी, फिर आपको बनानी पड़ेगी राउट डॉट टीएस और जेएस की फाइल बनानी। रिमेंबर, टीएस या जेएस, नॉट द टीएसएक्स और द जेएसएक्स, क्योंकि टीएसएक्स एंड जेएसएक्स यूज होते हैं जहां पर आपको ऐसे कंपोनेंट, जहां पर आपको जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल या टाइपस्क्रिप्ट और एचटीएमएल को एक साथ लिखना होता है, जो कि मेनली यूआई के ऊपर आप रेंडर कर रहे होते हो। लेकिन जो ये राउट्स आप बना रहे हो, एपीएस बना रहे हो, ये आपकी यूआई पर रेंडर नहीं होंगी, ये बेसिकली आपका एक बैकएंड है, ठीक है। तो ये प्योर या तो टाइपस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा या प्योर जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, तो इसलिए हम इसकी डॉट टीएस या डॉट जेएस के नाम से फाइल बनाएंगी। राउट का जो नाम है ये होना मैंडेटरी है, ठीक है। ये नेक्स्ट जेएस की क्या है, कन्वेंशन है, फाइल कन्वेंशन है, ठीक है। अगर देखा जाए, जब हमने पेज डॉट टीएसएक्स बना रहे थे, तो एज वी नो कि अगर हमें पेज क्रिएट करना है, तो मैं अगर इसका नाम बदल दूंगा ना, तो वो पेज कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग इन नेक्स्ट जेंस विच इज अ फ्रेमवर्क, एंड यू ऑल नो कि जब हम फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो वहां पर हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें, राउट डॉट टीएस की फाइल बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर अपना फर्दर लिखेंगे। लेकिन अब इसके जरूरी नहीं अब इस तरह से बनाएं, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि ये जो है ना मिक्स हो जाती हैं चीजें, ठीक है। आपको पता नहीं चलता यार ये पेज है, ठीक है, या ये पेज है, आपको फिर एक एक को खोल के चेक करना पड़ेगा भाई, जहां पर राउट डॉट टीएस की फाइल होगी, आप उसको एपीआई वाला राउट राउट हैंडलर सॉरी कंसिडर कंसिडर करेंगे, और जहां पेज डॉट टीएक्स की फाइल होगी वहां पेज करेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इट विल बी हार्ड टू मैनेज, ठीक है, और फिर मुश्किल हो जाती हैं चीजें, ठीक है। तो इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है, अगर हम नेक्स्ट जेएस की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन में, ये तो बेसिकली एक रेपो है जो कि मैंने खुद लिखी हुई है, रीडमी फाइल, ठीक है। तो इसमें हमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊं, ठीक है, और यहाँ से देखूं, तो इन्होंने क्या मुझे बताया, क्या गाइड दी है, राउट हैंडलर अलाउ यू टू क्रिएट कस्टम रिक्वेस्ट हैंडलर फॉर अ गिवन राउट यूजिंग द वेब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एपीआई। ये अभी हमने समझा था, ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि भाई किस तरह से बनती, सेम एज इट इज वैसे ही बनती जैसे आपके पास ऐप, ठीक है। ऐप के अंदर आपने आना है, जो आपका ऐप राउटर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आपने पेज बनाने हैं या राउट हैंडलर बनाने हैं, इस ऐप राउटर के अंदर बनाने हैं। इसके अंदर फिर फर्दर आप जितने भी किसी भी फोल्डर बना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इट शुड बी इनसाइड दी दिस ऐप राउटर, ठीक है। तो इस ऐप राउटर के अंदर आपके जो है ना राउट हैंडलर्स भी बनते हैं और पेजेस भी बनते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे मूव करूं, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें, तो ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ना बड़ा अच्छा तरीकेकार है, ठीक है। एक तो मैंने आपको तरीकेकार क्या बताया कि भाई आप सिंपली अपने इसमें जाओ, ठीक है, इसमें अपना जाओ, ठीक है। अब ये राउट्स का एक ग्रुप राउट बना है, आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी आप इस तरह से
राउट डॉट टीज बना, एक तो तरीके का ये होगा, लेकिन मैंने इसका आपको फॉल बैक बताया। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीकेकार पता है क्या है? बेहतरीन तरीकेकार है कि आप एक फोल्डर क्रिएट करो एपीआई के नाम से, ठीक है। अब इस एपीआई का जो फोल्डर है ना, इसके अंदर आप एपीआई बनाओ। उससे क्या फायदा होगा, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, ये जो टेस्ट एपीआई है, और इसको मैं इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या मुझे फायदा होगा? फायदा ये हुआ कि लेटर ऑन जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो मैं कैसे रिक्वेस्ट करूंगा? पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोकल होस्ट :3000, ठीक है। और मैं कैसे रिक्वेस्ट करूंगा? स्लैश एपीआई देन स्लैश टेस्ट एपीआई। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब मुझे राउट से ही पता चल रहा है, राउट से ही मालूम पड़ रहा है कि भाई अब जो यहां पर चीज आएगी वो कोई ना कोई एपीआई एंड पॉइंट होगा, वो कोई ना कोई एपीआई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने ये एपीआई का एक फोल्डर बना दिया, इसने क्या किया, इसने थोड़ी सी सेपरेशन दे दी, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई इस वाले फोल्डर में मेरे सारे पेजेस होंगे, यहाँ सारे पेजेस होंगे, और यहाँ पर ये एपीआई के फोल्डर में मेरी सारी एपीआईज होंगी। अब वो एपीआईज कोई भी हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारी एपीआईज ही होंगी, ठीक है। तो ये मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप भी जब अपना क्रिएट करें, बैकएंड करें, नेक्स्ट जिसमें बैकएंड बनाए, तो एक इस तरह से फोल्डर क्रिएट कर लें फॉर दी फ्रंट एंड थिंग्स, और वी कैन से पेजेस यूआई थिंग्स, ठीक है। और एक जो है एपीआई का फोल्डर बनाए जिसमें आपकी इस तरह से एपीआई बने। अच्छा, उसके अलावा एक और प्रैक्टिस भी फॉलो की जाती है। वो प्रैक्टिस ये होती है कि भाई आप अपने पेजेस के साथ साथ ही जो है ना उनके लिए एपीएस बना दो। लेट्स सपोज पोर्टफोलियो का पेज है। लेट्स से कि आपको पोर्टफोलियो के पेज पे ना डेटा चाहिए, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे वो किसी ना किसी बैकएंड में स्टोर हैं, और वहां से जो है ना एपीआई के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका पेज भी बना हुआ है, ठीक है, और आप कह रहे हो कि यार मैं इसी के अंदर ही जो है ना अपना राउट हैंडलर भी बना लूं, ताकि मुझे याद रहे कि यार मतलब इसके साथ पोर्टफोलियो के साथ ही मैंने अपना पेज भी क्रिएट कर दिया, और इसके साथ ही मैंने अपनी बैकएंड की एपीआई भी बना दी है जो कि डेटा ला के देगी मुझे, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि इस तरह से जो है ना इसी के अंदर ही मेरा काम हो जाए, तो क्या करोगे आप, ठीक है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस तरह से कर दूं राउट राउट डॉट टीएस, तो क्या ये चीज ठीक है कि भाई मैं कहूं कि भाई ये पेज भी मेरा आ जाए, और इसी के अंदर जो है ना मेरी जो है ना राउट डॉट टीएस यानी कि राउट हैंडलर भी आ जाए, एपीआई भी क्रिएट हो जाए? क्या ये चीज ठीक है? नो, ये चीज ठीक नहीं है। अगर मैं आपको ये पढ़ाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कन्फ्लिक्ट आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अ, अभी यहाँ पर अच्छा, देयर कैन नॉट बी अ राउट डॉट जेएस फाइल एट द सेम राउट एज द पेज डॉट टीएस फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कन्फ्लिक्ट आएगा, इट्स नॉट द वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही चीज बता रहा है कि भाई सेम लेवल के ऊपर सेम फाइल के अंदर एक मतलब कि पेज डॉट टीएसएक्स और राउट डॉट टीएस एक साथ नहीं हो सकते। अगर इन केस होंगे, ठीक है, तो एरर भी आएगा। अगर मैं पेज डॉट ये भी लिखूं और यहां पर भी लिखूं तो एरर आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट मी लेट मी डू अ प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हमने जैसे अपना ओपन कर लिया है, तो हम अपना सर्वर को यहाँ पे ऑन करते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड। सो यू कैन सी why our page is looking so, yes now it's okay, ठीक है। तो अब ये ठीक है, सही है। अब देखिएगा आप, ठीक है, अब देखें मैंने पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर मैंने पेज डॉट टीएसएक्स भी क्रिएट की हुई है, और राउट डॉट टीएसएक्स भी क्रिएट की। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपने पास आऊँ, ठीक है, और पोर्टफोलियो का जो राउट है उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो ये देखिए मेरे पास एरर आ गया। क्या एरर है? दिस पेज इजेंट वर्क, मतलब दिस पेज इज नॉट वर्किंग, ठीक है। क्यों नहीं भाई वर्क कर रहा? देखें तो सही, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जैसी रिक्वेस्ट गई पोर्टफोलियो के राउट के ऊपर क्या लिखा आ गया? नो एच टी टी पी मेथड्स एक्सपोर्टेड इन
दिस फाइल, ठीक है, क्या लिखा है, राउट डॉट टीएस की फाइल, ठीक है। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा पेज। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर ये दोनों एक साथ होंगी तो एक तो चीज है कंफ्लिक्ट आएगा, दूसरी चीज क्या है कि वो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, राउट डॉट टीएस वाली फाइल को प्रायोरिटी देगा, इसको प्रायोरिटी नहीं देगा। दैट्स वाई अभी वो यहाँ पर क्या error दे रहा है कि भाई यहाँ से कोई HTTP मेथड एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा सिंपली, लेकिन अभी आपको होप्स हो कि अंडरस्टैंड हो गई होगी कि अगर हम पेज डॉट टीएसएक्स और राउट डॉट टीएस को एक लेवल पर बनाएंगे, ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगी। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे भाई पेज डॉट टीएसएक्स भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, मतलब कि इसको एक्सेस करेगा, लेकिन इसको वो इग्नोर कर देगा और वी कैन से स्किप कर देगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां से डिलीट करूं, जैसे ही अगर मैं इसको यहां से डिलीट करूं, तो अब आप देखिएगा कि होप्सो के मेरे पास यहां पर जो है, देखें, पेज एक्सेस हो गया पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि आप एक लेवल पर नहीं बना सकते। ठीक है, तो होप सो आपको ये स्ट्रक्चर और ये आपको जो है ना समझ आ गई होगी। ठीक है, थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स और ये ज़रूरी होते हैं समझने भी। ठीक है, ताकि आप जो है लेटर ऑन जब एपीएस क्रिएट करें तो एटलीस्ट यू शुड नो कि आपने क्या अपने जो है ना स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, तो मेनली आप इस तरह से एक सिंपल सा बना सकते हैं, जैसे एक ऑलरेडी राउट का फोल्डर बना था, ग्रुप फोल्डर बना था, ग्रुप राउट्स बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमारे सारे विनो के, इसमें हमारे सारे फ्रंट एंड के पेजेस वगैरह हैं, सारी चीज़ें। इसमें हमारा एडमिन डैशबोर्ड बनेगा जब हम लेटर ऑन इसमें क्रिएशन करेंगे। और मैंने अभी के लिए क्या बना लिया, एक एपीआई का फोल्डर बना लिया जिसमें अब हमारी सारी एपीआईज बनेंगी। अब हम चलते हैं फाइनली अपनी एपीआई की तरफ। ठीक है, टेस्ट एपीआई और राउट डॉट टीएस की फाइल। ठीक है, अब ये आ गई मेरे पास ये। ठीक है, इसको मैं यूं ही लिखा रहने देता हूं। मैं क्या करता हूँ, यहां पर आता हूँ, यहां से मैं करता हूँ एक्सपोर्ट। ये क्या करना है भाई, एक्सपोर्ट एक एसिंक्रोनस फंक्शन एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, या अगर हम एसिंक्रोनस रहने भी दें, क्योंकि अभी हमारे पास कोई एसिंक्रोनस वाला हम काम करने नहीं वाले। ठीक है, तो ये कर लें। और अभी के लिए हम सिंपली गेट का राउट हैंडल बनाएंगे। बेसिकली गेट का क्या मतलब हुआ कि गेट एक HTTP मेथड है जिसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो जो हमारी यही प्लेलिस्ट है इसमें, जहाँ पर एपीआई टेस्टिंग हम सिखा रहे हैं, वहां पर जो है आपको ये गेट हो गया, पोस्ट हो गया, सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल मतलब है कि ये गेट का एक मेथड है जो कि HTTP मेथड है, और इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ ना कुछ डेटा फ्रंट एंड पे गेट करके देगा। ठीक है, लेकर आएगा। ठीक है, आप रिक्वेस्ट में इसको कुछ नहीं भेजोगे, ये डायरेक्ट आपको बस डेटा ला के देगा। तो गेट का सिंपल मतलब ये होता है। ठीक है, गेट करके देगा आपको डेटा। अच्छा, ये चीज याद रखनी कि जब आपने राउट हैंडल बनाने और गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये सब फंक्शन जब आपने बनाने हैं, तो जो उनके नाम हो वो एग्जैक्टली सेम रहने चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इट शुड बी इन अपर केस। ठीक है, तो वो उनके जो नेम है वो अपर केस होने चाहिए। ठीक है, ये कन्वेंशन है। लेट मी चेक के अगर यहाँ पर भी हमें जो है यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, कि यहाँ पर भी उन्होंने होप सो बताया होगा। ठीक है, सपोर्टेड HTTP मेथड। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लें। द फॉलोइंग HTTP मेथड आर सपोर्टेड, गेट, पोस्ट, पुश। ठीक है, इफ एन अनसपोर्टेड मेथड इज कॉल्ड नेक्स्ट जेएस विल रिटर्न अ 405 मेथड नॉट अलाउड। तो इसीलिए अगर तो हम इसी नाम से, इसी तरह से ये केस सेंसिटिविटी का जो है ना ख्याल रखते हुए हम लिखेंगे। ठीक है, इन मेथड्स को यूज करेंगे तो फिर तो नेक्स्ट जेएस को समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम कोई और मेथड लिखेंगे किसी और नाम से, तो फिर वो हमें ये जो है ना रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो इसलिए बी केयरफुल। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल आपको दिखाने के लिए कि भाई रिस्पॉन्स होता क्या है, व्हाट इज रिस्पॉन्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं सिंपली एक रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो जो है अपना भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो कि बना बनाया हमारे पास एपीआई, जो कि मैंने आपको दिखाई है MDN से जाके। ठीक है, और यहाँ पर सक्सेस का, मैं सक्सेस की एक प्रॉपर्टी दी, यहाँ पर मैसेज दिया, और मैसेज में क्या लिखते हैं, हेलो फ्रॉम टेकवर्स 51। सही है, तो ये देखिए, सिंपली हमने एक राउट हैंडल बनाया जो कि कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने क्या रिटर्न कर दिया, उसमें रिस्पांस, इसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न लाजमी करना है। ठीक है, तो इसको रिटर्न कर दिया। अब रिस्पांस का एक बनी बनाई हमारे पास एपीआई, उसमें से मैंने क्या किया, मैंने डॉट जेसन के मेथड को एक्सेस किया। ये जेसन का मेथड क्या करेगा कि ये जो हमारे पास सिंपल ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। होप सो कि आप सभी को पता होगा
कि जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे पाइथन है ना, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दी पाइथन एंड पाइथन कैन नॉट अंडरस्टैंड दी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास एक ये जेसन का जो है ना फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है जेसन या कुछ ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेट है एक सिंपली, जिसको हर एक लैंग्वेज समझ सकती, क्योंकि क्या है, ये एक स्टैंडर्ड बन गया है, ठीक है। ये अब पाइथन को अगर आप जेसन देंगे तो वो समझ जाएगी, लेकिन अगर आप पाइथन को ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देंगे ना तो वो नहीं समझ पाएगी। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट को आप पाइथन की कोई डिक्शनरी देंगे तो वो समझ, सॉरी, डिक्शनरी देंगे तो वो नहीं समझेगी, लेकिन अगर उसको जेसन में कन्वर्ट करके देंगे तो समझेगी। आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी तो फिलहाल हम जो काम करें वो हमारा फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट और वी कैन से टाइप स्क्रिप्ट में ही है, और जो हमारा बैक एंड है वो भी टाइप स्क्रिप्ट या वी कैन से जावास्क्रिप्ट के अंदर ही है। तो अभी इतना मसला नहीं है, बट फिर भी हम जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसको हम फॉलो करेंगे कि हम अपना जेसन के अंदर रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी से चलता हूं पोस्टमैन की तरफ, और मैं अपने पास ओपन करता हूं पोस्टमैन, ठीक है। और ये है कि अभी हम पोस्टमैन को ओपन करते हैं, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा पोस्टमैन का भी जो है ना एक ओवरव्यू देता हूं, ठीक है। जी, तो अभी जैसे कि हम पोस्टमैन पे आ चुके हैं, होप सो यू ऑल नो व्हाट इज पोस्टमैन, ठीक है। सो इट्स सिंपली यूज्ड फॉर एपीआई टेस्टिंग, ठीक है, जो हम टेस्टिंग करते हैं एपीआई की, ठीक है। डायरेक्टली तो फ्रंट एंड नहीं ना आप बना होता, सम टाइम होता है सम टाइम नहीं होता। तो फिर आप क्या करते हैं कि क्लाइंट एज को जो है ना, मतलब बैकएंड एक क्रिएट करने के लिए आपका काम ना रुके तो आप इसको यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, मैं एक नई कलेक्शन बनाई है यहाँ से, ठीक है। इसका नाम क्या रखता हूँ, इसका मैं नाम रखता हूँ नेक्स्ट जेएस एपीआई, ठीक है, क्रिएशन, एपीआई क्रिएशन टेकवर्स 51, ठीक है, ताकि हमें याद रहे भाई, ठीक है। सो इसको मैं जो है यहाँ से करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। तो हमारे पास ये बन गई है, कलेक्शन क्रिएट होगी। अब मैं करता हूँ ऐड अ रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ सिंपली, ठीक है। सो मेरे पास ऐड, अभी हमने नई रिक्वेस्ट बनानी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पोस्टमैन को भी ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, हम मल्टीपल यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे तो इट्स बेटर कि हम ना एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। इन्वायरमेंट का क्या नाम रखेंगे, इन्वायरमेंट का नाम रखेंगे हम अपने पास यहाँ से हम अपने पास एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इस इन्वायरमेंट का नाम हम रखेंगे, लेट्स से एपीआई, या वी कैन से टेस्ट एपीआई, जस्ट बहुत लंबा नहीं करेंगे, बस टेस्ट एपीआई रखते हैं। और यहाँ पर अपने पास एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका क्या नाम रखेंगे, बेस यूआरएल, ठीक है। बेस यूआरएल में इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, हमारी क्या है इनिशियल वैल्यू, एचटीटीपी, ठीक है, कॉलन कॉलन लोकल होस्ट, ठीक है, पोर्ट 3000 पे हमारा चल रहा है, तो ये हमारा बेस आ गया, ठीक है। होप्स हो कि ये ठीक होगा, सही होगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ सेव, कंट्रोल एस से, ठीक है। और अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ टेस्ट एपीआई में, ठीक है। सो इसको मैंने इस तरह से कर लिया, ठीक है, ये आ गया। और अब जो है ना ये गेस्ट गेट के आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो हमने बेस यूआरएल बनाया था उसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिखूंगा बेस। अच्छा, एनवायरनमेंट को जो आपने अभी करंट एनवायरनमेंट बनाई उस पर आपने लाना, नहीं तो अगर कोई और इन्वायरमेंट होगी तो फिर यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल भी एक्सेस होंगे ना वो उसी इन्वायरमेंट के होंगे। तो इसीलिए आपको अगर अभी टेस्ट एपीआई इन्वायरमेंट के अंदर जितने वेरिएबल बने हैं, उनको एक्सेस करना है, तो फिर आपको यहाँ से इन्वायरमेंट बदलनी होगी, ठीक है। लाइक अगर मुझे बिग ई कॉमर्स के चाहिए या प्रोडक्शन के चाहिए तो मैं उन पर मूव कर जाऊंगा उन वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं खैर बेस यूआरएल जैसे लिखूंगा, बेस यूआरएल, ठीक है। सो इसने गेट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे मेरा यहाँ पर पाथ क्या बन रहा है बेसिकली, जिस पे मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। पाथ क्या है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो यहाँ से देखें मेरे पास क्या आएगा, होम स्लैश, ये आ जाएगा स्लैश वाला राउट, ठीक है। स्लैश के अंदर मेरे पास क्या है, एपीआई, स्लैश एपीआई, फिर उसके बाद कौन सा राउट सेगमेंट है, टेस्ट एपीआई। तो मेन मेरा जो एंड पॉइंट है वो क्या है, टेस्ट एपीआई, ठीक है। ये वाला बेसिकली मेरे पास पाथ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ स्लैश एपीआई स्लैश टेस्ट एपीआई, ठीक है। सो लेट्स ट्राई, ये देखें हमारे पास
रिस्पॉन्स आ चुका है जेसन फॉर्मेट, सक्सेस ट्रू, मैसेज हेलो फ्रॉम टेक्वस 51। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने क्या किया था अभी के लिए, ये फंक्शन बनाया था गेट का, और इसमें जो है ना ये लिखा था। ठीक है, अब होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम छोटे से जो है ना दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम एक मॉक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे डेटाबेस को कनेक्शन कैसे करेंगे हम। ठीक है, और फिर डेटाबेस की क्यूरीज लिखेंगे, और फिर पूरा एक फ्लो आपको अंडरस्टैंड होगा। बट अभी के लिए बेसिक लेवल पे आपको एपीआई समझाने के लिए हम एक मॉक एपीआई क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसमें डेटाबेस नहीं होगी बट डेटा फिर भी रिस्पॉन्स में आएगा, और रिक्वेस्ट में भी हम कुछ ना कुछ सेंड कर रहे होंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पर आऊँ नीचे, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये क्या लिखा है, नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल रिक्वेस्ट यूजिंग डिफरेंट राउट हैंडलर्स मेथड। Here we not focus on UI, but later on you create send request from UI and receiving data। बिल्कुल वही बात लिखी हुई कि अभी हम यहाँ पर कोई यूआई वगैरह नहीं क्रिएट करेंगे। हमारे लिए अभी के लिए जो यूआई है ना वो ये पोस्टमैन है। ठीक है, हमारी यूआई क्या है, ये पोस्टमैन है। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट किया करेंगे, और फिर यहीं पर हमारे पास रिस्पॉन्स भी आया करेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी अंडर लेटर ऑन आप एक यूआई बना लें, फ्रंट एंड बना लें, कुछ भी बना लें, वहां से सिर्फ आपको एपीआई इंटीग्रेट करनी है, और जो है ना अपने पास डेटा मंगवा लेना है। कैसे इंटीग्रेट करनी है, जो हमारी लास्ट वीडियो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है उसको आप देखें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ मॉक एपीआई का मतलब क्या है। मेरा मॉक एपीआई से मतलब मेरा ये है कि हम चलते हैं अपने पास कॉन्स्टेंट्स में। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट में देखें हम मेनली क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो लाइक एरेज होते हैं ना, जो कि हम मल्टीपल टाइम यूज कर रहे होते हैं, या कह लें यूटिलिटीज होती हैं, उनको हम बना रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरे बना हुआ है ऑलरेडी, ये कमेंट्स का एक एरे बना हुआ है। ये देख रहे हैं, ये कमेंट्स का एक एरे बना हुआ है। इसमें क्या है, इस ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज है। एक क्या है, आईडी, और एक क्या है, टेक्स्ट है। ठीक है, अब हम जो एपीआई क्रिएट करेंगे ना वो क्या करेगी कि वो बेसिकली जब हम फ्रंट एंड से यानी कि यहाँ से पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर किसके लिए, फॉर दीज कमेंट्स। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि हमारे हमें एज एन रिस्पॉन्स ये कमेंट्स दिया करेगी, गेट किया करेंगे बेसिकली इन कमेंट्स को। ठीक है, और अगर फिर हम चाह रहे हैं कि भाई हम इन कमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐड करवाएं, मतलब अपने जो फ्रंट एंड है, ये वाला जो यूआई है, इस यूआई से, इस फ्रंट एंड से जो है अपने जो है ना क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास कमेंट्स की एपीआई है, इसके अंदर एपीआई बोल रहा हूँ सॉरी, एरे है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पुश करवाएं या कुछ ना कुछ ऐड करें। अब देखिएगा हम किस तरह से रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। फिलहाल हम दो मेथड्स बनाएंगे, गेट एंड पोस्ट का। नेक्स्ट क्लासेस में हम पैच को और डिलीट को भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप समझ लें कि ये एक हमारे पास डेटाबेस है। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लें कि ये हमारे पास डेटाबेस है, और इस डेटाबेस पर डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, जिट भी करेंगे, और मतलब अभी के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड भी करवाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अभी के लिए समझ लें, ये हमारा डेटाबेस है। बल्कि ऐसे नहीं रहने दे सकता, क्योंकि मुझे गेट मेथड बनाना है जो कि मुझे ये सारे कमेंट्स देगा रिस्पांस के अंदर। तो अगर मैं दो गेट मेथड बनाऊंगा तो ऐसा नहीं पॉसिबल, वो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बल्कि इसको इसी तरह से रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैंने देखे अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, कमेंट्स लिखूंगा, और मेरे पास क्या हो गया, कमेंट्स की ये एरे इंपोर्ट हो गई। ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि भाई मैं अपना जो इसका नाम है ना, इसको भी नाम भी मैं इसका सही कर देता हूँ, दुरुस्त कर देता हूँ इसका नाम, सॉरी, कॉपी कर लिया, रिनेम करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, क्या नाम रखते हैं, कमेंट्स। ठीक है, इट्स ओके, कमेंट्स हमने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो अब हमें टेस्ट एपीआई नहीं बल्कि किस पे रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट्स पे रिक्वेस्ट किया करेंगे। कमेंट्स पे जब हम गेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास ये सारे कमेंट्स एज एन जिसन के अंदर एज एन रिस्पॉन्स हमारे पास रिसीव हो जाएंगे इस तरह से। ये देखें सक्सेस मैसेज ये, और इसमें मैं स्टेटस भी लिख देता हूँ जो कि बेसिकली सिंपल एक कोड होगा 200 का। ठीक है, और यहाँ से मैंने कमेंट्स, ये जो एरे आया है मेरे पास, उसको मैंने एज एन रिस्पॉन्स सेंड करा। अच्छा, जरूरी नहीं कि इस तरह से पूरा भेजूं, अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैं इस तरह से भेजूं, कमेंट करके इस तरह से भेजूं, तो ये भी पॉसिबल है, नॉट एन इशू। बट मैं चाह रहा हूँ कि बस मैं इसको इस तरह से भेज दूं कमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कमेंट्स ही चले जाएंगे इस तरह से।
ठीक है। अब मैं जब करूंगा तो अब मेरे पास ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अब मैं रिस्पॉन्स में ये नहीं सेंड करे, ये मैसेज नहीं सेंड करा, अब मैं ये सेंड कर रहा हूँ, तो यही आएगा मेरे पास। ठीक है, होप सो। लेट्स ट्राई। अच्छा जी, एरर आ गया भाई हमारे पास। एरर का बिल्कुल नहीं फाउंड होगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर अपना नाम बदल दिया, हमारा जो एंड पॉइंट है उसका नाम बदल दिया गया है। तो हमारा एंड पॉइंट का क्या नाम है? कमेंट्स। ठीक है। तो अब देखें, जैसे मैंने कमेंट्स किया तो मेरे पास ये वही पांचों कमेंट्स, वही एरे मेरे पास रिटर्न आ गया एज एन रिस्पॉन्स। इसी तरह से आप फेच का, अगर लेट से अगर मैं फेच यूज करता तो मैं फेच के थ्रू इसको इस तरह से इंटीग्रेट करता, डेटा फेच करता इन कमेंट्स को और अपने यूआई में क्या करता, यूज कर लेता सिंपली। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन फॉर दी पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पोस्ट। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि पोस्ट का मैंने क्यों मेथड बनाया है। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है कि मैंने ये जो पोस्ट का मेथड बनाया क्यों बनाया? अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट का मेथड करता क्या है। पोस्ट का मेथड ये करता है कि कोई ना कोई डेटाबेस के अंदर, कोई ना कोई आपकी परसिस्टेंस लेयर के ऊपर, या वी कैन से डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन कर देता है, कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। जब भी हमें कुछ ना कुछ क्रिएशन का काम करना होता है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा हमारे पास एक क्या टर्म होती है, एक हमारे पास टर्म होती है क्रड। ठीक है, क्रड में क्या होता है? C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। ठीक है। तो जब भी हमें ये सी वाला काम करना होता है, क्रिएशन का काम करना होता है, तब हम किस मेथड को यूज करते हैं? दिस वन, दिस पोस्ट मेथड को। तो इस पोस्ट मेथड को हम यूज करें जब भी हमें कौन सा काम करना है? दिस C1, मतलब कि क्रिएशन का काम को रीड करना, डेटा को गेट करना। तो उस केस के अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं? गेट का। और आगे सिंपल है यू, तो यू में हम अपडेट के लिए पुट भी यूज कर सकते हैं और पैच भी यूज कर सकते हैं। डी इज सिंपली फॉर डिलीट। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास एक टर्म यूज होती है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखें कि आपको ये खुद से आइडेंटिफाई करना है कि कब पोस्ट लगाना है, कब गेट लगाना है। और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? डिपेंड्स अपॉन योर टास्क एंड डिपेंड्स अपॉन योर ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको कुछ क्रिएशन करनी है तो फिर आप इसका पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पोस्ट का एक फंक्शन बना लिया सिंपल सा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मुझे ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ, अगर मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ रिक्वेस्ट में कुछ डेटा भी तो चाहिए ना। ठीक है भाई, क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई आप एक कमेंट ऐड करो। किस में ऐड करो? ये जो मेरे पास ये एरे बना हुआ है, ये array जो मेरे पास बना हुआ है, इसके अंदर एक कमेंट ऐड कर दो। अब मुझे क्या पता कि भाई मैं कौन सा कमेंट ऐड करूंगा? दैट्स व्हाई क्या रखूंगा, रिक्वेस्ट। ये जो उसकी टाइप रखी है ना रिक्वेस्ट, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये वही एपीआई है जिसको मैंने यहाँ पर, जैसे ये है ना रिस्पॉन्स एपीआई, ये वही रिक्वेस्ट एपीआई। ठीक है। अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट गेट करूंगा, तो मतलब सॉरी, मैं से यहाँ से क्या गेट करूंगा? मैं से रिक्वेस्ट में कौन सा डेटा लूंगा? आईडी जो होगी ना, आईडी तो मैं ऑटोमेटिकली जो है ना सेट कर लूंगा। ठीक है, आईडी की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईडी यूजर भी नहीं मुझे वहां से भेज सकता। उस बेचारे को क्या पता कि एक जो कमेंट्स का एरे, उसमें कितने सारे कमेंट्स हैं और उसकी क्या क्या आईडीज हैं। ठीक है, तो उसको नहीं समझ आएगी। तो इसलिए आईडीज तो नहीं मैं लूंगा, आईडी मैं उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करूंगा। लेकिन मैं टेक्स्ट लाजमी लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई कमेंट का जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसलिए उससे टेक्स्ट लाजमी लूंगा। ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा अवेट का। ठीक है। अब अवेट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट मिल रहा है, मतलब बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, इसको वो पहले किस में कन्वर्ट करेगा? ये जेसन के मेथड के थ्रू जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसमें से मैं डी स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ इस टेक्स्ट को। ठीक है, अगर आपकी आसानी के लिए करूं, अगर आपकी आसानी के लिए करूं, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको करता हूं इस तरह से बस। ठीक है, इस तरह से भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं, क्या लिख सकता हूं मैं? अगर इसको लिख दूं रिक्वेस्ट बॉडी, इस तरह से लिख दूं REQ बॉडी। ठीक है, तो मैं इस तरह से फिर मैं कैसे एक्सेस करूंगा जो मेरे पास बॉडी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, कैसे डॉट करके इस तरह से मैं इसको एक्सेस करूंगा। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मेरे पास ये एरर क्यों आ रहा है? एरर
इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एसिंक फंक्शन होना चाहिए। अब मुझे एक और भी सवाल उठ रहा है कि भाई ये वेट लगाने की क्या जरूरत पड़ी, आपको अच्छा भला तो ये काम कर रहा है तो वेट लगाने की क्या जरूरत पड़ी। तो अगर मैं इस पे हॉवर करूँ ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस, तो इट्स मीन ये मुझे कुछ ना कुछ प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। और प्रॉमिस को सॉल्व करने के लिए या तो मैं यहाँ पे डॉट देन डॉट कैच को यूज करूं, या फिर मैं अवेट का इस्तेमाल कर लूं, ठीक है। और तीसरी चीज एक और भी इसका फैक्टर है कि ऑब्वियस सी बात है कि हमें नहीं पता कि हमारी जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है वो कहाँ से, ये क्या पता हमारा जो फ्रंट एंड है वो मतलब जो क्लाइंट हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो माइट भी पॉसिबल कि वो किसी और कंट्री में हो, ठीक है, और हमारा ये जो वेब सर्वर है, ये जो सर्वर है, ये किसी और कंट्री के अंदर पड़ा हो, ठीक है। माइट भी पॉसिबल कि जो हमारा क्लाइंट है वो पाकिस्तान में हो, जो उसका वेब सर्वर है वो अमेरिका के अंदर हो, ठीक है। तो वी डोंट नो, तो इट्स मीन कि वहां पर हमारे पास एक डिले आएगा, हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। दैट्स वाई जब यू ऑल नो कि जहां पर टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जब हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसमें हमें पहले कॉलबैक्स होते थे, फिर हमें क्या मिलते हैं, प्रोमिसेस मिलते हैं, ठीक है। और प्रॉमिस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो डॉट देन डॉट कैच के थ्रू करें या फिर अवेट के थ्रू करें, तो अभी हमने अवेट के थ्रू किया, ठीक है। तो अब देखें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ गई। एक तो तरीकेकार ये है कि मैं डायरेक्ट यहाँ से टेक्स्ट गेट कर लूँ, जो कि मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रही तो आप इसको समझ लेंगे। अभी के लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है जिसके अंदर से मैं डॉट करके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लूंगा सिंपली, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इसको इसी तरह से रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक चेक लगाता हूँ। चेक क्या होगा, इफ नॉट टेक्स्ट बॉडी डॉट टेक्स्ट, इस तरह से, मतलब कि अगर इस ऑब्जेक्ट में मुझे ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, जो कि मुझे कहाँ से गेट होगी, अपने यूआई से गेट होगी, यहाँ से इसके अंदर बॉडी में गेट होगी, तो फिर मैं क्या रिटर्न करूंगा, फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा न्यू एरर, ठीक है, न्यू एरर, ठीक है, टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। सिंपली टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड इन बॉडी भी कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए रिक्वायर्ड लिखता हूँ, बस दैट्स इट, ठीक है। अब ये लिखा, अगर मुझे इन केस ये गेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर नहीं गेट होगा तो फिर मैं ऐड क्या करूंगा उसके अंदर, एरे में ऐड क्या करूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं इसको अगर अगर नहीं गेट हो तो मैं वहीं से उसको रिटर्न कर दूंगा, एरर चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इफ आई गॉट इट, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा न्यू कमेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बेशक हमने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाई, लेकिन टाइप्स का इस्तेमाल नहीं करें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी हम टाइपस्क्रिप्ट नहीं सीख रहे, अभी हम एपीआई क्रिएशन सीख रहे हैं। तो लेटर ऑन जब हम बकायदा एपीआई प्रॉपर क्रिएट करेंगे तो उसमें फिर हम टाइप का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब पहली फील्ड क्या है, आईडी की फील्ड है भाई, जो मुझे इसमें कमेंट में रखनी है, आईडी की फील्ड है। और दूसरी फील्ड क्या है, दूसरी फील्ड है टेक्स्ट की फील्ड है। अब टेक्स्ट की फील्ड तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, टेक्स्ट की फील्ड तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी टेक्स्ट से मिल जाएगी। अब आईडी का मैं क्या करूँ, जैसे कि मैंने कहा है कि आईडी में ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करूंगा, तो कैसे करूँ, तो बेसिकली अभी के लिए एज वी नो कि हमारे पास ये कमेंट्स का एरे है, ऊपर ये कमेंट्स का एरे है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इस पे लॉजिक क्या लगेगा, हमारा डॉट लेंथ, ठीक है, मतलब कि अभी जितनी भी करंट लेंथ है इस कमेंट एरे की, वो और उसके अंदर वन का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, कि इससे ये होगा कि अब अगर इसके अंदर लेट से 5 कमेंट्स थे, अगर मैं यहां से जाऊं तो कितने थे, 5 थे ना, 5 थे। तो अब जब ये न्यू कमेंट ऐड होगा तो इसकी जो 5 यहाँ पर लेंथ आएगी उसमें +1 हो जाएगा, तो मतलब आईडी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, 6 कमेंट और आईडी नंबर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट वो है जो कि मुझे यहां से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब ये सिंपल, ये जो मेरे पास न्यू कमेंट है इसको मैं क्या करूंगा, कमेंट्स डॉट पुश, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, न्यू कमेंट को पुश कर दूंगा सिंपली। अब जब मैंने न्यू कमेंट को पुश किया, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली यहां से रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। कैसे रिस्पॉन्स सेंड करूंगा, जैसे ऊपर हमने सेंड किया है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और जेसन के अंदर मैं क्या रखूंगा, डेटा रखूंगा, इसमें मैं सक्सेस का पैरा पास करूंगा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेटस, ठीक है, कुछ क्रिएशन हुई तो स्टेटस कोड हमारे पास क्या होगा, 200, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, शायद मुझे लग रहा है शायद 201 है, ठीक है। स्टेटस कोड फॉर क्रिएशन, ठीक है। अभी देख लेते हैं, देखें ये चीज, हाँ देखा 201 है, मुझे जो है ना शक हो रहा था।
ठीक है, तो क्रिएशन के लिए हम 201 का यूज करते हैं क्योंकि कुछ क्रिएट हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, अब मैं दोबारा वही जो कमेंट्स कह रहे हैं वो पास कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अब जब मेरे पास ये कमेंट कह रहे पास होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एडिड होगा, कुछ ना कुछ पुश हुआ होगा, तो यहां से मिल जाएगा। अब मैं कर करता हूँ कि अब आप देखें कि अब मैं जब आता हूं तो मुझे क्या यहाँ पर टेस्ट करने के लिए इसको अपनी एपीआई को यहाँ पर मुझे अपना पाथ बदलने की जरूरत है। मुझे बताएं कि क्या मुझे अपना ये पाथ बदलने की जरूरत है। मतलब जैसे कि मैं अपना जो डेटा है वो गेट भी इसी पाथ पे कर रहा हूँ, स्लैश कमेंट के ऊपर इसी एंड पॉइंट के ऊपर गेट कर रहा हूँ। और अब अगर मुझे पोस्ट करना है तो पोस्ट करने का भी मेरा ख्याल है यही पाथ है। क्यों? क्योंकि हम सेम सिमिलर फाइल में पोस्ट की बना रहे हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बेसिकली नेक्स्ट जेएस को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर आपको डेटा गेट करना हो यहाँ पर पोस्ट करना है, वो इन मेथड्स के थ्रू पता चलता है। जब आप यहाँ से गेट की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इस मेथड को हिट करता है, इस फंक्शन को हिट करता है, इस गेट वाले को। जब मैं यहां से पोस्ट की रिक्वेस्ट करूंगा तो वो किसको हिट करेगा, वो इस पोस्ट वाले को जो है ना हिट करेगा। ठीक है, दैट्स वाई जो है जब वो इस पोस्ट वाले को हिट करेगा तो फिर जो पोस्ट के अंदर फंक्शनैलिटी होगी, तो इसलिए मैंने अभी इसको पोस्ट बना दिया। और अब जब मैं इसको सेंड करूंगा तो मैं देखता हूँ मेरे पास क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो इंटरनल सर्वर एरर आ गया, ये क्या हो गया भाई। चलते हैं कंसोल चेक करते हैं भाई, कंसोल क्या कह रहे हैं हमारे पास। अगर मैं ऊपर चलूं ऊपर चलूं ऊपर चलूं, काफी लंबा एरर आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, जेसन डॉट पार्स एनोनिमस। अच्छा, बेसिकली जो है ना इसका मतलब ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है, कि इसका मतलब मेरे पास ये आ रहा है कि असल में हो ये रहा है। तो ये बेसिकली जो एरर हमारे पास आ रहा है ना वो इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पर जब हमने देखें यहाँ से हम ये रिक्वेस्ट डॉट जेसन को जब हम यहाँ से रख रहे हैं, ठीक है, अपने पास, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि भाई इसमें मैं क्या पार्स करूं, ठीक है, इसमें मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा तो मैं कैसे पार्स करूं। ठीक है, तो वो सही कह रहा है, इसलिए सही कह रहा है क्योंकि हम यहाँ से कुछ बॉडी में पास ही नहीं कर रहे। हमने तो कुछ बॉडी में पास नहीं ना किया, हालांकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट के अंदर दो। इस ये जो रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर है इसके अंदर इसकी बॉडी में मुझे कुछ ना कुछ चाहिए तो मुझे दो। ठीक है, तो वो यही चीज कह रहा है कि जब आपने मुझे पास ही नहीं किया तो मैं किस तरह से उसको जो है ना हैंडल करूं। ठीक है, जेसन कह रहा है मैं उसको किस तरह से हैंडल करूं। तो अब हमें क्या करना होगा, मैं सिंपल यहाँ पर चलता हूँ और रॉ में जाते हैं और यहाँ से मैं बॉडी में पास करता हूँ। क्या पास करूंगा, सिंपल एक टेक्स्ट टेक्स्ट पास कर दूंगा और मैं लिख दूंगा व्हाट आई कैन राइट। मैं लिख देता हूँ क्लासिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट जेएस। ठीक है, बस ये लिख देते हैं कमेंट। ठीक है, और अब मैं सेंड करता हूँ और आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब मैंने सेंड किया और दोबारा मेरे पास एरर आ गया। लेट्स सी। तो अब अगर हम देखें, ठीक है, और यहाँ से अगर हम चल के देखें, ओ समझ में आ गया। नो रिस्पॉन्स इज रिटर्न फ्रॉम राउट हैंडलर। तो अभी हमें वो ये कह रहा है कि आपने ये जो राउट हैंडलर बनाया यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न नहीं किया। ठीक है, तो अभी मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब हम चेक करते हैं, होप सो क्या वर्किंग में होगा। बिल्कुल, तो देखें अभी हमारा वर्किंग में आ गया। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो ये देखें मेरे पास एक कमेंट भी ऐड हो चुका है, ID 6 एंड टेक्स्ट क्लासिक एक्सप्लेनेशन हो जा नेक्स्ट जेएस। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि माइट बी पॉसिबल कि आप जब इसमें जो है ना मतलब वी कैन से कि प्रैक्टिकल करें, ठीक है, तो आपका ये जो है ना मतलब कि ना आए या कोई इशू हो रहा हो तो आप मतलब परेशान हो जाएंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली पता है क्या है? आएगा सही। ठीक है, आएगा सही, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊं और अपने इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो कर दूं, अगर मैं होम पे जाऊं और इसको मैं जो है ना इस तरह से रिफ्रेश कर दूं, मेरा राउट जो है ना रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, और मैं अब दोबारा अगर रिक्वेस्ट करूं, ठीक है, मैं अगर यहाँ से दोबारा रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, तो अब मैं गेट की अगर रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, गेट की रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 6 वाला जो है ना गेट हो रहा है। यहाँ पर क्यों हो रहा है अभी के लिए गेट, क्योंकि अभी ये जो मेरा क्लाइंट है ना वो अपडेट नहीं हुआ, मतलब कि वो वी कैन से कि वो जो है ना रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे अगर वो रिफ्रेश हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब जैसे वो रिफ्रेश हो जाएगा ना तो फिर जो है ना वो मेरे पास ये नहीं गेट होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हमने कोई डेटाबेस तो नहीं बनाई ना, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये परसिस्ट हो रहा हो। मतलब कि ये यहाँ पर इतने तो नजर आपको आ रहे हैं, लेकिन जो हमने नया ऐड किया है ये वाला, ये जैसे ही हमारा ये रीलोड होगा क्लाइंट, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये फिर नहीं आपको नजर आएगा। ठीक है, तो फिर आप कहीं ऐसा परेशान ना होइएगा
कि मैंने तो बनाया था और फिर वो तो ऐड ही नहीं हुआ, या कुछ ऐड हुआ है, ऐसी बात नहीं, नहीं हुआ, ऐड हुआ है, पुश हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो शो सिर्फ इसलिए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी वो कहीं पर परसिस्ट नहीं है, जो परसिस्ट है वो सिर्फ 5 तक परसिस्ट है। इसीलिए हम डेटाबेस भी यू कैन से इसीलिए बनाते हैं, ताकि जो भी चीज हम एडिशन करते जाएं डायनामिकली, वो डेटाबेस के अंदर जो है ना परसिस्ट होती जाए, स्टोर होती जाए, ताकि बाद में जब आपका एप्लीकेशन बंद हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, तो आपका जो है डेटा वहीं का वहीं रहे। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो अभी जब मैं पोस्ट करूंगा ना, तो अभी तो इसमें जो है ना एक कमेंट और ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये देखें एक कमेंट और ऐड हो गया, ठीक है, हो गया कमेंट ऐड। अब हम क्या करते हैं कि मैं जो है ना यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे पास सर्वर है ना, मेरा ये जो सर्वर है मेरे पास, ठीक है, इसको मैं रिलोड करता हूँ। कैसे रिलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ RS, देखते हैं RS से नहीं, इस तरह से नहीं, मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसको इस तरह से बंद करके दोबारा चलाऊँ, अच्छा ये मेरा पावर शेल का इशू है यहाँ से, तो npm run dev, इस तरह से दोबारा चलाऊं इसको, ठीक है। और अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट करूंगा, या सॉरी गेट की रिक्वेस्ट करूंगा, तो देखते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास अब जो एरे गेट हुआ वो सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज, सॉरी 5 एलिमेंट्स के साथ ही है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि वो जो हमने 6 और 7 बनाया वो परसिस्ट नहीं हुआ, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने मेनली क्या सीखा कि एपीआई किस तरह से राउट एंडर्स और वी कैन से एपीआई किस तरह से हम बना सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, उसका थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर को समझा कि कैसे फोल्डर क्रिएट होते हैं, क्या फाइल का नाम होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पांस लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, और रिस्पांस क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है, और एक बेसिक सी एपीआई को समझा। अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पैच को और डिलीट को समझेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट फिर हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट में फिर हम फर्दर आगे डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, और फिर हम प्रॉपर जो है ना एपीआई की क्रिएशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास जो है या एपीआई क्रिएशन के ऊपर थी, होप सो आपको समझ आएगा। अगर कोई इशू हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, सो यू कैन गिव इन कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।